ये वाला सही। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, जैसे आप कहें। प्रिया जी फिर क्या करें, करना तो है ही ना। Hello and welcome back to ख्वाब Zindagi Ke. We are back again with another episode of Let's Meet the Pandemic Fighter Families. I am Priya, founder ख्वाब Zindagi Ke. Since Ina is not well, I'll be your host for today. So our guest for today is Mr. Roshan Sohail. He is a trainer by profession and have been affected with COVID-19. Let's talk to him and get to know about his journey and his experience. Thank you so much, Mr. Roshan, for joining us and taking out time for talking with us. Thank you so much. Thank you so much, Priya, for having me. So, I'm Mr. really Roshan, excited. yeah, thank you so much, sir. So, Mr. Roshan, my first question to you is, when did you decided to go for COVID test? Was there any symptom or you met someone who was positive and then you decided to go for the test? So it started with mild fever and some mild, throat pain, light Okay. throat pain. So I initially just dismissed it, thinking that it might be typhoid, and then I consulted my doctor. So he said, okay, it might be typhoid, but it might be C as well. I mean, corona. So better to go for the test. So after 2 3 days with mild symptoms, I went for the test, and fortunately or unfortunately, it turned out to be negative. The Okay. test. Acha, the interesting thing in my case is that the test never came positive. Okay. In 3 rounds, Mhm. test never came positive. And then I, came back to my doctor, and then I told him कि साहब टेस्ट तो नेगेटिव आया, पॉजिटिव नहीं है। तो सेट कि कोई बात नहीं है, आप 100% श्योर है, मैं 100% श्योर हूँ कि वही है, क्या टेस्ट नेगेटिव है कि शायद पॉजिटिव है। मैंने कहा Okay. ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये, है ना। देखो, अब सोचने वाली बात है कि डॉक्टर्स जनरली जो है दे गो बाय दी टेस्ट एंड Test डायग्नोसिस। reports. उनके Right. उनके सारे जो ट्रीटमेंट है सब डायग्नोसिस पर बेस्ड होते हैं। बट Ji. ये बहुत से लोगों के साथ हो रहा है कि डॉक्टर को पूरा भरोसा है कि ये वही है, चाहे टेस्ट नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव। Okay. सो दिस इज हाउ इट हैपेंड। और वो पूरा उसमें उन्होंने फिर अपना एंटीबायोटिक का और जो भी दूसरी जो सपोर्टिंग मेडिसिन है, जिंक विटामिन वगैरह जो भी है, उन्होंने बोले कि आप 5 दिन तो कम से कम लीजिए। तो देन वी स्टार्टेड इट। डॉक्टर्स को ट्रस्ट करना ही है आपको। सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो जर्नी रही, आपका जो एक्सपीरियंस रहा सिंस आपने टेस्ट करवाया और उससे लेके रिकवरी तक, आपके फैमिली मेंबर्स भी इम्पैक्ट हुए आपने बताया। सो वो पूरी जर्नी क्या थी, कैसा आप फील कर रहे थे, क्या क्या प्रिकॉशंस आपने उस टाइम पर लिए? जर्नी ऐसे होता है कि जैसे ऐसी जर्नी जिस पे आप जाना नहीं चाहते, है ना। राइट। वो अनएक्सपेक्टेड जर्नी या जर्नी जो आप पर थोप दी गई है ट्रू ट्रू। वैसी एक जर्नी। तो मतलब जस्ट लाइक मिलियंस ऑफ पीपल जिनको लगता है कि हमें नहीं होगा, है ना। हम बहुत स्ट्रांग हैं या हमें क्यों होगा। हाँ, मैं बिल्कुल। भी यही सोचता था कि हमें क्यों होगा यार, हम तो अपना साफ सुथरे हैं, सब बढ़िया, सुबह शाम नहाते हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, हमें क्यों होगा भाई। हाँ, हाँ मास्क भी लगा रहे हैं, सारे प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, है ना? हाँ। फिर हमें क्यों होगा, ठीक है। और दूसरा ये था कि साइकोलॉजिकली आई एम वेरी क्वाइट स्ट्रांग। हाँ, राइट। और फिजिकली भी मैं अच्छा खासा स्ट्रांग हूँ, बहुत अच्छा खाता पीता हूँ, बढ़िया हर तरह की डाइट लेना, हर तरह की चीज़ें खाना बहुत एंजॉय करता जी हूँ। और मतलब एक ऐसे होता है ना कि अब जैसे आपने देखा होगा ना, जब जैसे फ्लायर पर इन्होंने जो मेरा फोटो लगाया है ना, जी जी। तो आपको भी सरप्राइज हुआ होगा कि यार ये बंदा कौन है। राइट। तो बड़ा मॉडल जैसा बंदा लग रहा है ये हाँ बंदा। But I determined that I have to be, maybe I'm not a model professionally, but I have to be a model for my family. तो डेफिनेटली। मैंने ये देखा कि जब आप डिटरमाइन कर लेते हैं तो उससे बहुत फर्क पड़ता है।
बिल्कुल। और डिटरमिन करने में जो आपकी जो मोटिवेशन है, आपका जो जो प्रेरणा है, जिन लोगों को आप देखते हैं, जिन लोगों के लिए आप जीते हैं, जिन लोगों की हंसी आपको पल-पल जिंदा करती है, तो जी, ये चीजें जो है वो बहुत मैटर करती हैं। ये चीजें बहुत राइट। और जैसे हम मुझे शुरू में हुआ और फिर पता चला कि मैडम को भी, मेरी वाइफ को भी हो गया, फिर डॉक्टर को भी हो गया। तो वो भी मुझे देख के मुझे सरप्राइज़ करते थे कि हाँ, आप तो स्ट्रॉन्ग हो, आपको भी हो गया, बताइए फिर यहाँ पे होना। मतलब जैसे होता है ना, स्पेशली डॉटर डैड के बारे में सोचती है ना, डैड माय डैड स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना? वो वाली राइट, फीलिंग बिल्कुल, बिल्कुल। वो वाली फीलिंग होती है कि माय डैड स्ट्रॉन्गेस्ट। मैंने कहा भाई अब तो हो गया, अब क्या किया जाए? अब तो भई काटना है। तो ये इस तरह से रहा कि जब तीनों को एक साथ हो गया, हाँ, तो थोड़ा-सा वो साइकोलॉजिकली थोड़ा-सा हैरेसिंग हो जाता है, थोड़ा-सा बहुत इम्पैक्ट ज़्यादा करने वो लगा। टैक्सिंग हो जाता है ना? हुँ, हुँ, आप खुद बीमार हैं और फिर आपको दूसरों की केयर भी करना है। राइट। तो अब ये हुआ कि डे 3 पर मेरी वाइफ को थोड़ा ज़्यादा लगने लगा। तो मुझे लगा यार आई शुड डू समथिंग। और ये वो टाइम था जब बेड्स की और हॉस्पिटल्स में बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम। क्राइसिस था, बहुत ही जी। ज़्यादा वाला था उस समय। तो हम लोग के करीब में, हम ईस्ट दिल्ली में रहते हैं, तो हम लोग करीब में एक कॉमनवेल्थ विलेज करके उन्होंने एक हॉस्पिटल सेटअप किया था और एक यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर उन्होंने जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स हैं वो सेटअप किए थे। जी। तो होपिंग अगेंस्ट द होप, जबकि न्यूज़ सारी मतलब सोशल मीडिया पर और हमारे ग्रुप्स में भी सब न्यूज़ चल रही है, भाई बेड नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा। बट स्टिल होपिंग अगेंस्ट द होप्स, मैं वाइफ को लेके निकला। बड़ी मुश्किल से कैब मिली, कैब भी कहाँ मिली, कैब भी नहीं मिली बल्कि ऑटो मिला। तो बड़ी मुश्किल से जो है हम वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पहुँचकर देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स पर कि वहाँ ऑलरेडी हम जैसे लोग बहुत भीड़ लगाए हुए खड़े हैं एंड दे हुँ, आर नॉट नॉट अलाउइंग एंट्री टू एनीवन। वो किसी को नहीं एंटरटेन कर रहे। कह रहे हैं भाई बेड नहीं है, उन्होंने बाहर पोस्टर लिख के लगा रखा है, नो बेड्स अवेलेबल। तो वहाँ पर हम काफ़ी जो सिक्योरिटी वाले थे या वो वहाँ पर स्टाफ था, उनसे हम काफ़ी रिक्वेस्ट करते रहे, बट दे रिफ्यूज़। उन्होंने बोला नहीं, है ही नहीं, क्या कर हुँ, सकते हुँ, हुँ, हैं। बट दे वर वेरी पोलाइट। वहाँ पर मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। बड़े हाथ जोड़ के उन्होंने मना किया, बड़े प्यार से मना किया। क्योंकि उनको भी पता है कि भाई लोग परेशान हैं, कोई वैसे राइट। तो आएगा नहीं, कोई कोई यहाँ पिकनिक मनाने तो आ नहीं रहा जी, है। जी, जी। फिर मैंने सोचा चलो वहाँ ट्राई कर लेते हैं, तो देन आई टूक हर टू यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। हुँ, वहाँ पर भी वही सीन था, काफ़ी लोग थे। वहाँ पर भी वही सिक्योरिटी वाले वो सब जो लोग बड़े हाथ जोड़ के मना कर रहे हैं कि भाई नहीं है, नहीं है। हुँ, हम अच्छा एक बार मैंने ये हुआ तो, क्योंकि ये कोरोना एक अपने आप में बहुत तगड़ा क्राइसिस है, लेकिन इसका कोई मैंने सिक्योरिटी वाले से पूछा वहाँ पर, तो इस तरह का कुछ कोई नंबर ऐसा है जिस पर हम रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे बेड खाली हो जाए तो हमको मिल जाए। तो जी। दे वर अनअवेयर अबाउट दैट, उनको कुछ हाँ, इसका आइडिया नहीं था। तो फिर हमने सोचा कि फिर फ्रेंड्स फ्रेंड्स के सब मैसेज आते ही रहते हैं कि भाई 80% लोग घर पर ठीक हो जाते हैं सेल्फ मैनेजमेंट से। हमको भी पता ही भाई अच्छे मतलब इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे समझदार लोग हैं फैमिली। तो हमने बोला फिर ठीक है, घर पे ही हो जाए। और घर पर हमने सब जो भी कॉमन प्रैक्टिसेस हैं वो फिर हुँ, हमने शुरू किया। गर्म पानी, ये स्टीम लेना। मेरा एक कजिन है, ही हैज बीन वेरी सपोर्टिव, नदीम नाम है उसका। तो उसको ओके। पता चला तो वो आ गया, डिस्पाइट मी आस्किंग हिम बीइंग नॉट टू कम, वो पॉजिटिव। फिर भी आ गया। हाँ, नीचे खड़ा हो गया वो, मतलब बेल बजाए नीचे खड़ा, ये सामान लेके आया हूँ, कुछ फ्रूट्स, कुछ मेडिसिन। तब मैंने बोला यार ये नीचे खड़ा है, ये भी अच्छा नहीं लगता है, तो आई लेट हिम इन। वो फिर आ गया, फिर उसने देखा तो वो बोला कि यार आपकी तो मुझे काफ़ी सीरियस लग रही है। तो मतलब ही वाज़ वेरी काइंड, ही वाज़ वेरी एम्पैथेटिक। तो उसने फिर जो है काफ़ी सारा सामान-वामान लाया वगैरह, फ्रूट्स वगैरह लाया। और उसके कोई अच्छे ट्रस्टेड डॉक्टर थे, उसको कंसल्ट किया उसने, तो उन्होंने 1-2 चीज़ें बता दी, वो भी लेके आया। नेबुलाइज़र लेके आ गया, नेबुलाइज़र ले आया, पता नहीं कैसे उसने कैसे अरेंज किया, तो जी। नेबुलाइज़र भी लेके आ गया। कह रहा वो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि आप जो है भाप लीजिएगा और उसमें जो मेडिसिन डालते हैं वो भी ट्राई कीजिएगा, तो वो भी ले आया। तो एक तो वो मटेरियलिस्टिक सपोर्ट अलग बात होती है, लेकिन राइट। उसका आना, उसका इतने केयरिंग वे में मतलब इंक्वायर करना, सब चीज़ों को पूछना, और फिर उसने लगातार रोज़ सुबह-शाम फ़ोन किए। और भी ऐसे मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स थे जिन्होंने सुबह-शाम फ़ोन किए। कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे कि
उन्होंने बोला कि पैसे डाल देता हूँ तेरे अकाउंट में। एक दो ने तो डाल ही दिए। पैसों की क्या इसमें ज़रूरत है, जब घर पे हैं तो पैसों की क्या ज़रूरत है। तो एक दो ने तो पैसे डाल ही दिए अकाउंट में। तो इस तरह से रहा। और बस जो होता है, जैसे मतलब जिन-जिन लोगों को पता लगता है सब लोग इंतज़ार करते हैं। तो ये जो लोग, जब वो पूछते हैं लोग, जब आपके जो प्रिय लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, तो उनका जो पूछना होता है, तो बिल्कुल प्रिया मैंने ये देखा कि पूछने वाली फ़ॉर्मेलिटी और पूछने वाली मोहब्बत, वो आपको राइट दिल में महसूस होती है। बिल्कुल वो दिल में बिल्कुल महसूस होती है। तो जी मैंने जी देखा कि कौन बंदा जो है फ़ॉर्मेलिटी से पूछ रहा है और कौन बंदा दर्द से पूछ रहा है। राइट आई एम रियली टेलिंग यू प्रिया, ऐसे मुझे मतलब फ़ोन आए कि मेरे आँसू आ गए। जबकि मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं कोई मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हूँ या बहुत ज़्यादा फेटल कुछ प्रॉब्लम है, हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं आईसीयू में तो नहीं हूँ, हाँ, घर पर ही हूँ, है ना? ठीक है। बिल्कुल और अब तो कोरोना एक कॉमन एलिमेंट हो गया है, तो मैं कोई एक्सेप्शन भी नहीं हूँ। हाँ, घर जी पर हज़ारों लोगों को हो रहा है। लेकिन लोगों ने, दोस्तों ने इस तरह से पूछा, इस तरह से खबर ली कि मेरे आँसू आ गए। वो कहते हैं ना कि अपने और पराये की पहचान ऐसे वक्त में ही होती है। मतलब जब आप हैप्पी हैं, आप खुश हैं, आपके पास सब कुछ है, तब हर कोई होता है अवेलेबल। लेकिन जब आप थोड़ा-सा तकलीफ में हैं, तब जो लोग आपके साथ खड़े हैं, वो एक्चुअली आपके साथ खड़े हैं। एब्सोल्युटली, आपने भी महसूस किया होगा क्योंकि आप भी इससे गुज़री हैं, तो आपने जी, भी जी, महसूस किया होगा। तो बिल्कुल। वो जो लोगों के फ़ोन आते थे, उससे बड़ी स्ट्रेंथ मिलती थी, जी, उससे बड़ी स्ट्रेंथ मिलती थी। और एक मैं आपसे बड़ा एक ईमानदारी से कन्फेशन कर रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ लोगों के फ़ॉर्मेलिटी वाले फ़ोन होते हैं, कुछ लोगों के जी, रियल फ़ोन होते हैं, तो हमें पता है कि फ़ॉर्मेलिटी वाले फ़ोन कर रहे हैं। मैं आपसे कन्फेशन कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कि मैंने, एक तो ये होता है कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है ना, आपका बात करने का मन नहीं करता। नहीं करता, हाँ, राइट। मतलब आपसे उठा नहीं जा रहा है, आपसे आपकी आवाज़ नहीं निकल रही है, हुँ, फ़ोन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने फ़ोन म्यूट पे रख लिया, ओके, ठीक है। अच्छा, उसमें से मैंने ये देखा कि कुछ लोगों के दोबारा फ़ोन आए, हाँ, क्योंकि उनकी बात नहीं हो पाई थी। बात बस नहीं हो आप ये पाएगा। समझ जाइए, बस आप ये समझ जाइए कि वो जो कुछ लोगों ने मैसेज ड्रॉप कर दिया कि भई आई जस्ट वांटेड टू इंक्वायर अबाउट जी, यू, फीलिंग कंसर्न्ड, कैसे हो, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को दोबारा 3 बार फ़ोन आए, तो आई हैड टू हुँ, टॉक, तो मुझे बात करना हुँ, था उनसे। बिल्कुल। क्योंकि उनका भी इंटेंशन था और मेरा भी इंटेंशन था। हाँ, क्योंकि वो फ़ॉर्मेलिटी वाले थे, मुझे भी मैंने सोचा चलो ठीक है, क्या करेगा छोड़ो, मैं बोल दूँगा भैया म्यूट पे था, वो मैसेज हाँ, डाल देगा, मैं मैसेज डाल दूँगा, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस चीज़ का बड़ा एहसास हुआ। जी, और दूसरी चीज़ जो सबसे एहसास हुई वो ये हुआ कि अ, आप जब तक अपनी फैमिली में हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं। जब तक आपके जी, फैमिली वाले, चाहे वो किसी ट्रबल में हैं, चाहे आप भी ट्रबल में हैं, चाहे सारे ट्रबल में हैं। लेकिन हुँ, ये जो ट्रबल जो है, ये जो परेशानी है, जो मुसीबत है, यही एक यूनिफाइंग बॉन्ड बनाता है। बिल्कुल, क्योंकि जब हम सारे के सारे परेशानी से गुज़र रहे होते हैं ना, तो हमारी एक-दूसरे के प्रति जो मोहब्बत है, जो बिल्कुल एम्पैथी है, जो वो कैफ़ियत है, वो और बढ़ जाती है। और बढ़ जाती है। ट्रू, अब आप देखिएगा, हल्का-फुल्का बुखार आता है किसी को, तो जी, जिसको बुखार आता है ना, तो वही फ़ील कर पाता है कि भई मेरा टेस्ट ऐसे हो रहा है या मुझे मतलब बिल्कुल, लेथार्जी हो रही है, मेरा मन नहीं कर रहा। जो अदर पर्सन है, वो फ़ील नहीं कर पाता उस चीज़ नहीं कर को, है पाते। ना? लेकिन जब तीनों को हो जाता है, तो वो जो एक एम्पैथी है, वो और इंटेंसिफ़ाई हो जाती है, वो और एम्पैथी और ज़्यादा निकल के आती है, कि नहीं, बिल्कुल नहीं सही। जैसे मैं फ़ील कर रहा हूँ यार, ये भी तो ऐसे ही है हाँ, ना? तो इतनी मतलब मैंने फ़ील किया, नोटिस किया कि आपस में हम तीनों एक-दूसरे को लेके और ज़्यादा केयरिंग थे उस दौरान। हाँ, राइट। एक-दूसरे से और ज़्यादा पूछते थे। हाँ, ठीक हुँ, है। हुँ, हुँ। बार-बार पूछते थे, "ऐसे तो नहीं हो रहा, पानी पियोगी, चाय पियोगी, क्या मन कर रहा है, क्या खाओगी?" मिसेज़ मेरे से पूछती। हाँ, जी, जैसे मैं हूँ, तो मैं थोड़ा-सा रेस्टलेस हूँ। मतलब एज़ ए पर्सनैलिटी में ओके, थोड़ा-सा रेस्टलेस बंदा हूँ। हाँ। मुझे जो है ना लेटना ज़्यादा पसंद नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। अब मेरे साथ चैलेंज ये होता है कि मैं टाइम कैसे पास करूँ? मिसेज़ जो है वो मेरी अपोज़िट है। वो, उनको कितना भी लिखवा लो आप। ओके, तो वो लेटे-लेटे मेरे को देखती हैं, वो कहती हैं, "ये भी मरीज़ है और मैं भी मरीज़ हूँ। मैं लेटी हूँ, ये इनको चैन नहीं है।" तो वो मेरे से बार-बार कहेंगी, "ए, लेट जाओ आप, थोड़ा-सा ऐसे मत करो, थोड़ा-सा लेट हाँ। जाओ आप, ठीक नहीं है।" तो आई कुड फ़ील दैट वो मोहब्बत, वो जो प्यार है, वो आई कुड फ़ील दैट, है ना? हुँ, मेरे साथ है क्या, मैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ छोटा-मोटा जो कर सकता हूँ,
काम करने के लिए उठा लिया, कुछ नहीं है तो लैपटॉप पे बैठ के कुछ देख लिया, एंटरटेन कर लिया। अब वो मेरे को देख रही हैं कि इनको इतनी देर हो गई बैठे हुए, व्हिच इज़ हाँ नॉट गुड इन हर ओपिनियन कि राइट, चलिए ज़्यादा देर बैठना ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। तो वो मुझे आराम बोलेंगी करो। कि ये बंद करो, बात हो गया। आप मैं देख रही हूँ आप 1 घंटा से बैठे हो। जी बैठे तो हैं यार, आराम कर रहे हैं, बैठे तो हैं, क्या टीवी ये देख रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। नहीं, नहीं, नहीं बैठना इससे भी ठीक नहीं है, आप पूरा प्रॉपर रेस्ट कीजिए। तो आई कुड फील दैट कि आप बताइए बैठने में और लेटने में इतना क्या वो फ़र्क है? बट शी कुड फील दैट कि हम्म इनको और ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए, और ज़्यादा आराम। और सेम आई आल्सो डिड द सेम कि जनरली जैसे हम लोग होते हैं, हम आजकल कोरोना में 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक सोते रहते हैं। और मैंने देखा कि अगर वो परिवार में सो रहे हैं लोग ना, मैंने उनको 3-3 बजे तक सोने दिया दोपहर में। बस सोते रहो, बस आराम करते ओके रहो। और मैं खाने वगैरह में भी काफ़ी इंटरेस्ट लेता हूँ, तो मैं बार-बार जी उनसे पूछ रहा हूँ, बोलो क्या खाओगे? तुम बता दो क्या खाओगे? अब उसमें क्या होता है, खाने का मन नहीं करता, आपको पता ही है, जिस टेस्ट जी हो जी जी जाता है, मन नहीं जी करता। तो 2-4 चीज़ें ही हैं वो अच्छी लग रही हैं। और सबसे बड़ा जो चैलेंज एक आया वो ये आया कि गर्म पानी कैसे पिया जाए हम्म खाने के मामले में, क्योंकि पानी तो हम्म ठंडा ही अच्छा लगता है। बिल्कुल और मुझे खास तौर से ये ठंडी चीज़ें बहुत पसंद हैं। लस्सी, जूस, जी मैं जी जी शेक्स वगैरह बना-बना के और आजकल मौसम भी इतना गर्म है, उसके ऊपर गर्म पानी पीना बहुत मुश्किल है। बहुत-बहुत वो बहुत मुश्किल जी हो सकता है। बट जी वी डिड ट्राई कि जितना कर सकें स्टीम हम्म लेना, ये लेना। और एक दो लोगों के साथ और बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ। मेरी वाइफ है, उनकी एक फ्रेंड है, तौसीफ नाम है उसका, और उनकी काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है। तो उसको ये पता लगा कि इस दौरान जो है ना हमें ये फूड ज़रूर खाने चाहिए। जी जैसे जैसे क्या बोलते हैं? हम लोग क्या पाए बोलते हैं ना, है ना? पाए है ना? तो वो खाने चाहिए और गोश्त मतलब अच्छा खाना चाहिए। हम्म उसने पूरे-पूरे बड़े-बड़े टिफ़िन बना-बना के खूब ओह सारी रोटियाँ, खूब सारी बिरयानी नाइस उसने भेजना शुरू कर दिया। हमसे खाया नहीं जा रहा वो। जी हाँ, तो उसने उसने इतना वो क्योंकि खाना बनाना बड़ा भारी होता है। बिल्कुल और इतना सारा बनाना, 4 लोगों को खाना बनाना, तो मुझे उसका हम्म जेस्चर बहुत अच्छा लगा। और इतना ज़्यादा उसने वो सब ध्यान रखती थी भेजने में। और खुद नहीं आई घर में, हमेशा वो बेटे को भेजती थी, नीचे वो हम जैसे हम लोग फ्लैट में करते हैं, वो नीचे टोकरी लटका देते हैं, रख फिर देते हैं हाँ ये उसका भी उसने बहुत ध्यान रखा। और फिर मेरे से कहती है कि भाई देखो मैं आ तो नहीं सकती। मैंने कहा वो तो अंडरस्टूड है भई, नहीं आ सकती। तो उसने 1 हफ्ते तक वो लगातार हमको इतना ज़बरदस्त डाइट खिलाई। हालाँकि स्टार्टिंग में हमसे नहीं खाई जाती थी, लेकिन हाँ, जी 1-2 जी दिन बाद हमें लालच आने लगा, हम बोले खा लो यार। तो काफ़ी मतलब उसका भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। काफी हेल्पफुल रहे। बेसिकली ये है कि आपके जो नियर एंड डियर्स थे काफी सपोर्ट किया उन्होंने आपको, फैमिली मेंबर्स हो चाहे फ्रेंड्स हो चाहे नोन हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर आप मटेरियलिस्टिक सपोर्ट नहीं भी करते हैं, इमोशनली भी अगर आप साथ में खड़े हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे हिसाब से। बहुत बड़ा सपोर्ट है, यही चाहिए होता है आदमी को। जी जी बीमारी में, बिल्कुल तकलीफ में आदमी को मटेरियलिस्टिक की इतनी नीड नहीं है। अब देखो हम घर पे सब लोग मैनेज कर लेते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है? बिल्कुल हल्का-फुल्का खाना सभी ने खाना है, तो जी जो पेशेंट है वो थोड़ा-सा डिफरेंट खा लेगा बस, और क्या है? और उसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मेरा एक दोस्त है तो कहता है तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। बेबी फ्लू और वो क्या कौन-सा इंजेक्शन शॉर्टेज में था वो? रेमडेसिविर रेमडेसिविर। बोले तू बता देना मुझे। मैंने कहा नहीं अभी जी डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोला नहीं है। जी तो मुझे ज़रूरत पड़े, अभी ऐसा वैसा कुछ बोला नहीं है। बोले तू बता देना तो मैं ला के दूँगा तुझे। तो बस यही काफ़ी हाउ होता है ना। स्वीट, हाँ, बिल्कुल यही बिल्कुल, चीज़ काफ़ी होती है। ये यही चीज़ काफी होता है, कह देना भर भी काफी होता है, बस, काफी बस मोरल कह देना बूस्ट हो भले जाता है काफ़ी होता उससे है, भी कह देना भले काफ़ी होता है। और उसकी आवाज़ से, उसके कहने से लगता है कि ये कि कर वो देगा। करेंगे, राइट। मैंने आपको बताया ना कि फ़ॉर्मेलिटी जी वाले होते हैं और लोग जो है सीरियस होते हैं, मोहब्बत वाले होते हैं। बिल्कुल दोनों तरह के उससे उसकी आवाज़ से लगता है, हाँ, जी 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 ये ये कर देगा। हाँ, कर देंगे। बस तो दिस कीप्स यू स्ट्रांग, दिस कीप्स यू बिल्कुल गोइंग।
जी तो ये जो चीज जो है ये बहुत जो है इंस्पायर करती है आपको। बिल्कुल। तो अभी सर जैसे आप हम बात कर रहे थे फूड की, काफी कुछ आपके जो फ्रेंड है, आपकी वाइफ की फ्रेंड है, उन्होंने काफी अच्छा फूड आपको दिया। मैं यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि इज देयर एनीथिंग पर्टिकुलर आप जो बताना चाहेंगे कि हम खा सकते हैं टू बूस्ट इम्यूनिटी, या आपने जो ट्राई किया हो, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इन्फेक्ट होते हैं तो इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए बीमारी से राइट, लड़ने के लिए, है ना? राइट। तो खाने में हम क्या क्या डाइट्स, आपने क्या क्या चीज इंक्लूड की डाइट में जिससे आपको एक बूस्ट मिला इम्यूनिटी में? इसमें इसमें देखिए दो चीजें होती हैं इम्यूनिटी में, जैसे आपको पता ही है, प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स, है ना। जी। प्रोटीन जो है हमारा जो सबसे रिच सोर्स जो है वो जो लोग वेजिटेरियन हैं उनका थोड़ा सा केस अलग है, लेकिन जो नॉन वेज लोग हैं तो जी। उनके लिए जो है वो नॉन वेज फूड और एग्स जो है वो दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। जी। और जो प्रोटीन हमको चाहिए होता है, प्रोटीन भी कई कई तरह का होता है actually, हम्म। तो वो प्रोटीन जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि हम लोग नॉनवेज हैं, हमारी फैमिली को भी नॉनवेज खाती है, जी। और हमें बहुत जल्दी ये मतलब एहसास हो गया था कि हमको ये और खाना है। हालाँकि जी। हमारा इतना मन नहीं कर रहा है खाने का, हम्म। डिसटेस्टी है, ज़बान पे बिल्कुल। रखने में अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन हम्म। हमें पता है कि भई ये थोड़ा बहुत खाना है। तो हमने स्टार्टिंग में जब थोड़ा-थोड़ा खाना शुरू किया, तो धीरे-धीरे वो टेस्ट खुल गया, तो और हमने और ज़्यादा इंटेक उसका बढ़ा दिया। जी। तो एक तो प्रोटीन है, फिर है आपका न्यूट्रिएंट्स, आपका मल्टीविटामिन्स है, जी। दुनिया भर के जो विटामिन्स आते हम्म। हैं, एंड उसका जो है आपका, जैसे हम मेन इसमें मानते हैं, विटामिन्स में मानते हैं, तो ये मेन जो है आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जो मिनरल्स हैं, हम ऐड कर सकते हैं। आयरन है, कैल्शियम है, वो हम ऐड कर सकते हैं। तो फूड वाइज़ क्योंकि मैं अपनी फैमिली में जो है फूड का मैं पर्सनली बहुत ध्यान रखता हूँ। जी। मुझे इंटरेस्ट भी है, कुकिंग में भी इंटरेस्ट है, तो अपना अब फ्रिज में वो सब भरा रहता है कुछ ना कुछ। अब जैसे स्पेशली मुझे जो है पाइनएप्पल बहुत अच्छा लगता है, ओके। तो इन लोगों ने इतना पाइनएप्पल नहीं खाया होगा, जितना ये कोरोना के पीरियड में मैंने इनको खिला दिया था। क्योंकि ऑरेंजेस जैसे विटामिन सी के लिए हम बात करते हैं, तो ऑरेंज, ऑरेंजेस हाँ। हैं या मौसमी हैं, ये आजकल कम मिल रहे हैं एक्चुअली। बिल्कुल। अच्छा जूस जो है, अब आप पैक जूस पीते हैं तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता है। हम्म। हम तो पीते हैं थोड़ा बहुत, है ना? तो मुझे जो है पाइनएप्पल बहुत अच्छा लगा। जी। तो आप अगर टेस्ट करके देखें पाइनएप्पल, आपने उसको फ्रिज में रख लिया और निकाल के उसमें थोड़ा-सा ऊपर काला नमक डाल के आप लोग खाते हैं, हम्म। तो मुझे बहुत उसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। जी। तो वो हमने काफ़ी लिया, और नॉन-वेज वाले जो हैं वो नॉन-वेज खा सकते हैं, अदरवाइज़ दाल भी ले सकते हैं या सोयाबीन हो गया, अंडे और दूध। जरूर ये है। ये जो 3 फूड हैं, दूध, अंडे और फिश, हम्म। ये दे आर सुपर प्रोटीन्स। ये जो हम्म। प्रोटीन के मामले में सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो जो लोग ये खा सकते हैं उनको ज़रूर खाने चाहिए, और इनका जो इंटेक है वो डबल, ट्रिपल करना चाहिए। दोनों मतलब तो अभी सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा वायरस स्प्रेड हो रहा है पूरे कंट्री में ही, चारों तरफ स्ट्रेस का माहौल है। सोशल मीडिया आप देख लीजिए, हर जगह कोरोना दिखता है। न्यूज चैनल आप ओपन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर जगह वही न्यूज सुनने को मिलती है। तो स्ट्रेस, कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। और एक बार जब हम एक बीमारी से निकले हैं और ये सारी चीजें आती है, या ड्यूरिंग जब हम इन्फेक्टेड हैं, काफी चीजें हमारा स्ट्रेस लेवल जो है बढ़ जाता है इन सारी चीजों को देख के। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हुआ था और फिर उसके लिए आपने कुछ अलग से प्रैक्टिसेस किए? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल पड़ता है। स्ट्रेस एक्चुअली में क्या होता है देखिए, कोई भी जो एडवर्स सिचुएशन होती है, जिसमें कि आपको फ़ियर होता है, जिसमें कि आपको फ्यूचर को लेके वरी होती है, चिंता जी। होती है, अपने लव्ड वन्स को लेके चिंता होती है। बिल्कुल। तो these factors naturally contribute to stress. स्ट्रेस बिल्कुल। होना ही होना है। जी। जब आपके मन में ये फीलिंग हो रहा है कि यार क्या होगा, है ना? इनका क्या होगा, है ना? एक तो अपना सोच रहे हैं, एक सोच रहे हैं इनका क्या होगा। हुँ, जी। और तो ये सब चीज़ें स्ट्रेस ऑब्वियसली करती हैं। तो अच्छा खासा स्ट्रेस हुआ, स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ। 1-2 बार ऐसा हुआ, घर वालों ने बताया कि आप काफ़ी बड़बड़ा रहे थे रात में, हाँ? सोते में, हम्म। जैसे हम्म। मुँह से निकल रहा है ना? अनजाने में ऐसा, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आप स्ट्रेस में हैं। और
भगवान को काफी नजदीक से देखा, लाइन को काफी नजदीक से देखने का मौका मिला। काफी लंबी दाढ़ी थी उनकी, मैंने देखा काफी। तो ये जो सिचुएशन थी सर, जिसके बारे में आप अभी बात कर रहे हैं, इससे बाहर आने के लिए आपने कुछ मेडिटेशन वगैरह शुरू किया या कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस शुरू की? आपने कुछ किसी हॉबी पे, किसी शौक पर ध्यान दिया? क्या किया हाँ आपने हाँ, इसके लिए? हॉबी हॉबी और शौक वाली जो बात है वो मतलब मेरी फेवरेट है काफी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में हॉबी है, कोई शौक है, जी कुछ भी जी जो काम आप इंटरेस्ट से करते हैं, जी। इट्स ए ग्रेट स्ट्रेस बस्टर। जैसे मैंने आपको बताया मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, तो मैं कुकिंग। जी बीमारी के दौरान भी लोगों से पूछता रहता था क्यों, इसलिए नहीं कि उनको चाहिए, इसलिए कि मुझे बनाना है, बिल्कुल। मुझे हाँ मौका मिलेगा बनाने का। हाँ। तो मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता था। जी। तो जब 10-12 दिन हो गए तो मिसेज बोली कि मेरा तो कढ़ी खाने का मन कर रहा है। अरे मैं ओके। क्या बात कर दी आपने, हमने कढ़ी बनाई थी और इतनी बढ़िया बनी, उससे टेस्ट और इम्प्रूव हो गया और खुल गया उसका टेस्ट। तो एक तो ये कि अगर आपकी लाइफ में कोई शौक है, कोई जी इंटरेस्ट है जो आप फॉलो करते हैं, तो ये एक बिल्कुल ग्रेट स्ट्रेस बस्टर है, बहुत जबरदस्त वाला स्ट्रेस बस्टर। बिल्कुल। और उसके अलावा कोरोना पीरियड के दौरान, मेरी जी। अपनी पर्सनल बीमारी के दौरान नहीं, कोरोना पीरियड इन जनरल जो 1 साल से चल रहा है, इस दौरान जी। मैंने एक मेरा शौक था उसको रिवाइव किया, कैलीग्राफी। ओह। मैं कैलीग्राफी, जी हाँ, तो मैं कैलीग्राफी करता हूँ और उसको मैंने और ज़्यादा परफेक्ट करने के लिए उसको और ज़्यादा सुधार किया, उसमें प्रैक्टिस की मैंने। तो नेट पर देखकर, लोग जो एक्सपर्ट हैं वो देखकर, बहुत से डिज़ाइन जी देखकर जी जी। मैंने उसको फॉलो करके और इम्प्रूव किया। मैंने अपने पेज पर काफ़ी सारे पोस्ट डाले कैलीग्राफी को लेकर, हम्म। और उसी से मुझे फिर आइडिया आया। जी क्योंकि देखिए चाहे बीमारी है या स्वस्थ टाइम है या कैसा भी टाइम है, जी फैमिली की ज़िम्मेदारी तो है भई, है ना? बिल्कुल। तो अब हमारा जो है काम है ट्रेनिंग का, प्रोफेशनल स्पीकिंग का, तो इट हैज़ ऑलमोस्ट कम टू एन एंड। उसको तो लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। तो काम के लिहाज से तो काम बिल्कुल है नहीं। तो हमने सोचा कुछ अल्टरनेटिव कुछ किया जाए। So I have, turned my passion for calligraphy into a small business. ओह मैं दैट्स नाइस। कैलीग्राफी में, आपके कैलीग्राफी में जो आप लिखवाना चाहते हैं, जैसे आपका नाम है, आपके बच्चों का नाम है, उनको एक बेहतरीन फ्रेम में लिख के और उसको फ्रेम करके और मैं उन लोगों को भेजता हूँ। भेज देते हैं। तो और अच्छा रिस्पॉन्स आया है। उसका मैं आपको एक दो सैंपल दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो काम आपको पसंद है आप उसको कर तो रहे हैं, साथ में जब ऐसी सिचुएशन है कि बहुत से लोगों की जॉब्स जा रही हैं, बहुत से लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तो अपने हॉबीज से ही अर्न भी किया जा सकता है। ये एक सीख है हमारे लिए। जी जी। आप मुझे 30 सेकंड का समय लेंगे, मैं आपको जरूर दिखाता हूँ। सर। जी जरूर जरूर। हाँ जी, आई एम बैक। जी सर। आई एम जस्ट एक्साइटेड अबाउट इट। तो इसलिए मैं आपको दिखाना भी चाहता था कि क्या है। जी मैं भी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। कल से हम काम करते हैं। मैं आपको एक फ्रेम दिखा रहा हूँ, किस तरह का ओह, ये आपने उर्दू में लिखा है? फ्रेम है। हाँ, ये उर्दू में लिखा है, लेकिन ये लोगों के नाम है, जी जी। संदीप एंड अच्छा। सुप्रिया। वाह, बहुत सुंदर लग रहा है सर, ये तो काफी तो अच्छा है। ये तो ये मेरे दोस्त हैं एक, वो इनको गिफ्ट में भेज रहे हैं। हाँ, मतलब इन्होंने नहीं बनवाया है अपने लिए। किसी ये जो और लोग ने हैं गिफ्ट। दोनों, हाँ, तो मेरे एक दोस्त हैं जिनको मैंने इसके बारे में बताया था। तो जी आई जी गेव हिम दिस आइडिया कि आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो आप उनको भेजिएगा। तो जी। मैं ये उनको भेजने वाला हूँ अभी। वाह, शिफ्ट करेंगे इनको। देखिए, दिस इज ये हाउ। बहुत बहुत खूबसूरत है सर, ये थैंक यू सो मच। इज वेरी उनको भी लवली। बहुत पसंद
उनको भी बहुत पसंद आया। जी जी। और अभी तो मैं उर्दू में ही करता हूँ, क्योंकि जो ओके। कैलीग्राफी है वो इट इज बेसिकली पॉपुलर इन अरेबिक एंड उर्दू। ओह लेकिन मैं धीरे अच्छा। धीरे हिंदी और संस्कृत में भी जी जी। शुरू करूँगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो संस्कृत को, जैसे संस्कृत के श्लोक हैं उनको राइट। अप्रिशिएट करते हैं, जी 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 वॉल्स जी पर लगाना चाहते हैं। तो जी ये जो चीज़ है मैंने शुरू जी। की। और तो इसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो तो ये मैं आजकल ये बहुत अच्छी चीज है सर, जो आपने एक एडवाइस हमारे व्यूअर्स को दे दी है, जो आगे कुछ कर शौक नहीं पा रहे शौक या जो है वो जॉब्स बहुत, वगैरह जिनकी, अपने शौक शौक बहुत को है, आगे कंटिन्यू करें। शौक को कंटिन्यू करें। जी अगर उसमें कुछ बिजनेस की पॉसिबिलिटी बन सकती है तो वो जी भी जी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल और अगर नहीं बनती तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे कई दोस्त हैं जी। जो कि रेस्ट कर रहे हैं, मतलब घर पे हैं, तो वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। राइट बच्चों को पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आपको बैच चाहिए पूरा, या आपको राइट। 2-3 हज़ार रुपये महीना फीस चाहिए, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। देखिए, शौक जो होता है वो अंदर से आता है, मन से आता है। हम्म, तो अगर आपके मन में वो चीज़ है, तो जी। यू विल डू इट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल गेन और एनीथिंग। तो मेरे कई दोस्त ऐसे हैं, कोई 2 बच्चों को पढ़ाता है, हाँ कोई अपने नीचे वाले फ्लैट में रहते हैं, तो उन्हीं को पढ़ाते हैं, है ना? बिल्कुल। समय है तो समय का यूज़ कर लेते हैं, है ना? हाँ और जब आप शौक से पढ़ाते हैं तो उसका रिज़ल्ट आता ही अच्छा आता है। रिजल्ट डेफिनेटली आता है। सो सर, वापस मैं वही क्वेश्चन पे आ रही हूँ कि आपको लगता है कि आपने जो आप इन्फेक्ट हुए उस दौरान या फिर उससे पहले कुछ ऐसा था जो आप कर सकते थे जिससे सिचुएशन इन अ बेटर वे हैंडल की जा सकती थी, या फिर आपको लगता है कि सिचुएशन ऑलरेडी आपने ठीक ठाक हैंडल की, सही तरीके से हैंडल की? हाँ, मुझे मुझे लगता है कि हाँ, हमने अच्छे से ठीक से हैंडल की। जी एक चीज़ हमने की अपनी फैमिली में, जैसे हम लोग 4 मेंबर हैं, जी मैं, वाइफ, बेटा, बेटी। जी। तो फॉर्च्यूनेटली हमारा बेटा जो है वो अनअफेक्टेड रहा इससे। हम्म, और हमने भी पूरी कोशिश की कि उससे थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करके जी रखें और उसको थोड़ा-सा इंडिपेंडेंटली काम करने दें, उसके साथ थोड़ा बहुत ज़्यादा मिक्स ना हो। तो ये चीज़ हमने अच्छे से करी, बहुत अच्छे से करी। जी अ, थोड़ा-सा मैं समझता हूँ कि थोड़ी-सी, जैसे हम लोग सभी लापरवाही कर रहे हैं, उस समय बिल्कुल। हम लोग ज़्यादा लापरवाही कर रहे थे। तो मैं जी आपको जी। बताऊँ कि उस समय मैं रात को बैडमिंटन खेलने जाता था। ओके। रात को बैडमिंटन खेलने जाता था और मुझे लगा कि शायद मैं वो चीज़ अवॉइड कर सकता था, मतलब ईमानदारी की बात है। लेकिन क्योंकि खेलने का मुझे बहुत शौक है और जैसे मैंने जी बताया कि मैं बहुत रेस्टलेस हूँ, तो हमेशा कैद जी रहना, पूरे दिन घर में कैद रहना, वो जी मुझे जी। थोड़ा-सा अखरता था। तो हाँ। एक हमारा ग्रुप है साथ में, हम्म मैं पार्क में वो हम खेलते थे। तो मुझे लगा कि शायद कहीं न कहीं तो वो चीज़ मुझे, उसका जो लालच है खेल का, उसका जो हम्म टेम्पटेशन है, वो अवॉइड करना चाहिए था। अदरवाइज़ ओवरऑल हमने अच्छे से हैंडल किया। और द बेस्ट पार्ट वाज़ दैट कि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी मुकाम पर ऐसा नहीं लगा कि हम होपलेस हो गए हैं या हम्म डेस्परेट हो गए हों, या हमको ये लगा हुआ कि भई अब नहीं हो सकता। मतलब हम्म all three of us were in charge of ourselves. All three of us were very conscious of what we are going through. हमें पता है कि भाई क्या चल रहा है, किस चीज़ से हम गुज़र रहे हैं, कितना है। और बाकी जो भी हम कर सकते थे, जो भी रिकमेंडेड, जो भी सेन एडवाइस थी, जी। चाहे वो डॉक्टर ने दी हो, चाहे वो किसी फ्रेंड ने दी हो। जैसे एक फ्रेंड है, तो उसने बोला कि भई मेरी मासी को हुआ है, तो उनको बोला डॉक्टर ने, आप नेबुलाइज़र लेते रहा करो सुबह-शाम। जी। खाली ऐसे ही सिंपल, है ना? हम्म। अगर आप उसमें सल्बुटामॉल डालना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है। तो नेबुलाइज़र है, तो वो हमने उस बहाने से नेबुलाइज़र आ गया घर में, है ना? जी जी जी। पल्स ऑक्सीमीटर मँगा लिया कि भई हाँ हर 1 घंटे बाद, 2 घंटे ऑक्सीजन बाद चेक करते रहे, हाँ। ऑक्सीजन चेक करते रहें। जी जी। बाकी किसी चीज़ में मैनेजमेंट में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक चीज और आपने यहाँ पे बहुत, जी आपका, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया, आप इट्स कंटिन्यू ओके, करिए। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। जी, जी। जी यहाँ पे आपने एक चीज बहुत अच्छी कही कि हमें
पॉजिटिव रहना है, हमें होप को लूज नहीं करना है, क्योंकि कोरोना ऐसी बीमारी है कि हमें जब पता चलता है कि हम इन्फेक्ट हो गए हैं तो पैनिक का माहौल बहुत ज्यादा हो जाता है, इंसान घबरा कर ज्यादा गलतियां कर बैठता है और ज्यादा मुसीबत में आ जाता है, मुझे लगता है। तो हमें काम रहना है और होप नहीं छोड़नी है बेसिकली। जैसे हम लोग सभी लोग एडवाइस करते हैं कि भाई हमें आइसोलेट करना है। जी यहाँ पर जो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आइसोलेट होने का मतलब अकेले होना नहीं। कुछ कुछ लोगों का मुझे पता चला कि उन्होंने इस तरह से आइसोलेट किया अपने को, कमरे में बंद कर लिया, किसी से बात भी नहीं कर रहे, किसी से बोल भी नहीं रहे, है ना। तो आइसोलेट करने का ये जो तरीका है साइकोलॉजिकली ये बहुत हार्मफुल है। हार्मफुल है, राइट राइट। तो इससे उल्टा असर पड़ता है। यू कैन बी आइसोलेटेड स्टिल यू कैन बी कनेक्टेड। राइट, बिल्कुल। डोंट हैव टू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, यू कैन हाँ स्टिल बी कनेक्टेड व्हाइल यू आर इन आइसोलेशन। हाँ तो ये बहुत जरूरी चीज है। कुछ लोग की पर्सनैलिटी जो है ना थोड़ी सी इंट्रोवर्ट टाइप की होती जी जी है ना, मैं भी थोड़ा थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। जी। तो उन लोगों को क्या लगता है कि सोते रहो, या उन लोगों को क्या लगता है लेटे रहो, विच इज अगेन नॉट अ गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रेस इससे स्ट्रेस आ बढ़ता जाता है, है इससे इससे। चिंता यस, बढ़ती है, इससे बीमारी और डीप जाती जाती है। है। स्ट्रेसफुल बॉडी में जो बीमारी है वो और डीप जाती है। इसका लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये आइसोलेशन करें, लेकिन ये नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए, बात भी नहीं कर रहे, जी ऐसा नहीं है। आप सेफ्टी सेफ्टी मेजर रखें, डिस्टेंस रखें। आप देखिए छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, आप उसमें कितना डिस्टेंस मेंटेन करते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारा 2 रूम फ्लैट है, हम्म। छोटा फ्लैट है। अब बिल्कुल 4 लोग हैं उसमें 2 रूम में रहने वाले, बिल्कुल एक में 2 तो रहेंगे ही कम से कम। तो रहेंगे। हमने बोला भाई हम एक में 3 रहते हैं फिर। जी हम जी। तीनों को है ना, अब तीनों हाँ, से इससे ज्यादा और क्या होगा भाई। बिल्कुल सही बोल तो रहे हैं आप। तीनों एक रूम में है, बेटा अलग रूम में है भाई। तो हाँ कहीं कहीं पर रिसोर्सेस का अभाव है, कहीं कहीं पर उतना स्पेस नहीं है। तो ये तो भाई देखो लाइफ की रियलिटी है, उसको उसी तरह से मैनेज करना है। ठीक है, जी लेकिन ये नहीं है कि उसको सोच के स्ट्रेस में आ जाए। जी हाँ, अब जी। ये तो है नहीं कि भाई 3 लोगों को कोरोना है तो वो मकान तोड़ के पड़ोसी के रूम बनवाएगा। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर 2 रूम हमको एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ, ये भी एक लेसन है व्यूअर्स के लिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें आइसोलेट होना है, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही अलग हो जा रहा है। और बाकी लोगों के लिए भी है जो इन्फेक्ट नहीं है, वो भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर फैमिली में किसी को इन्फेक्शन है तो उसको बिल्कुल अलग ना कर दें, उनके साथ में रहें, प्रिकॉशंस लें, मास्क पहने, दोनों मास्क पहने, एक डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें, सैनिटाइजेशन करते रहें, हाइजीन का ख्याल रखें, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही कट गए, अकेला कर दिया जो बीमार है उनको। तो ये बहुत अच्छी बात है सर। सर, मुझे एक क्वेश्चन और मेरे जहन में आ रहा है इस टाइम पर। आपने बताया था कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी जब आपने चेकअप करवाया, तो क्या आपके दिमाग माइंड में कहीं ये ख्याल आया रिपोर्ट देखने के बाद में कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही है, नहीं नहीं, उनको मुझे माइंड में ख्याल नहीं आया, मुझे ख्याल आया कि मुझे कोरोना ही है। है। तो वो लोग जो ये सोचते हैं कि भाई मेरी तो रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं फ्री हूँ एक तरीके से, मुझे आइसोलेट होने की जरूरत नहीं है, मुझे क्वारंटीन में जाने की जरूरत नहीं है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, मैं बताऊं आपको कि अगर आपको सिम्टम्स होते हैं तो 80-90% चांस इस बात के हैं कि कोरोना है। जी जी क्योंकि नॉर्मल जैसे हम टाइफाइड या कुछ और समझ बैठते हैं, तो वो जी बहुत कम होता है, वो बहुत कम होता है, जी उतना नहीं होता जी। है। एंड सिंस नाउ WHO भी में भी आ गया है, लैंसेट में भी आ गया है कि नाउ कोरोना हैज बिकम एन एयरबोर्न डिजीज। नाउ इट इज नॉट स्प्रेडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। दिस इज सस्पेंडेड इन द एयर, अभी एयर में है, घूम रहा है। हम्म। और जी आने वाले समय में ये आप मान के चलिएगा कि ये कोरोना हर किसी को होके रहेगा, जी हर जी। किसी को होके रहेगा। बिल्कुल। माइल्ड होगा, किसी को सीवियर होगा। हाँ, हम्म तो ये होके रहेगा। तो आप ये मान के चलिए, अगर आपको सिम्टम आते हैं तो आप ये मान के जी चलिए वही है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं डॉक्टर को मैंने बोला जाके, तो मैंने कहा भाई तो रिपोर्ट नेगेटिव आई है दोस्तों, बोलिए हम्म, फॉल्स नेगेटिव है, आप मान के चलो वही है। तो मुझे उसकी एडवाइस बहुत अच्छी लगी, जी क्योंकि एक जी। तरह से हमको ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, हम्म। एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने के लिए आपको ये फोर्स करती है ना। यू बिकम मोर कॉशियस जी जी। अबाउट योरसेल्फ एंड अबाउट अदर्स एज वेल। राइट। आप मान के चलिए, आप मान के चलिए हाँ, वही है। हाँ, आप मान के बिल्कुल। चलिए।
वही है, ठीक है, क्योंकि क्लिनिकली भी जो है ना इस तरह की रिपोर्ट्स आ गई हैं कि फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स आती हैं। जी और दूसरा ये भी आप जानते हैं कि इसने अपने म्यूटेंट्स डेवलप कर लिए हैं, अपनी वेराइटीज डेवलप कर ली हैं वायरस में, तो वो इतनी आसानी से डायग्नोज नहीं होता। नहीं होता। जी और आप देखिएगा कि जितने केस रिपोर्ट हो रहे हैं, जितने लोग डॉक्टर के जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा, मतलब कहीं ज़्यादा का मतलब है उससे कई गुना right, लोग घर पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम हैं, जैसे हम हैं, तो हम तो घर पर ही हैं। ऐसे बिल्कुल ही हमारी तरह और भी लोग हैं। तो आप समझ लीजिए कि 20% लोग रिपोर्टेड हैं, तो 80% लोग घर पे हैं। घर पर है, बिल्कुल। हाँ, वो अफेक्टेड है, वो infected है। जी 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 तो आप ये मान के चलिए कि है। और मज़े की बात ये है कि बाद में भी रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो जब वो पहले रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, ना मैं तब खुश हुआ, ना वो बाद में रिपोर्ट नेगेटिव आई, ना मैं तब खुश हुआ। कोई चेंज क्योंकि नहीं था रिपोर्ट में। क्योंकि मुझे पता था कि भाई बीमारी है या नहीं, ये तो हम फील कर रहे हैं ना, ये तो हमारे हाँ अंदर है, हमें फील हो रहा है। हम बिल्कुल। जब डाउन थे तो हमको लग रहा था कि हाँ भाई बीमार हैं, डाउन है, जी इसमें रिपोर्ट क्या करेगी। और अब हम रिकवर हो गए, अब हम सब सब काम कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, खाना वाना सब काम खा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हम रिकवर हो गए, ठीक है, जी तो इसमें रिपोर्ट क्या करेगी। जी। Right? सो सर, अब जब आप रिकवर हो गए, फैमिली मेंबर्स भी आपके रिकवर हो गए, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अब आपको कैसा लग रहा है? और कुछ ऐसा है जो आप अभी कुछ अलग कर रहे हैं जो आप पहले कर रहे थे उससे, या किसी जैसे कैलीग्राफी पे आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इस टाइम पर? आपने बताया कि आपने अपनी एक स्किल डेवलप की है, उसी तरह से कुछ और भी चीजें कर रहे हैं डाइट में, और चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं, क्योंकि अब तो टेस्ट बड्स भी हैं। तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं रिकवर होने के बाद? अब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और पता नहीं ये हमारे साथ है एक्सेप्शनली या सबके साथ है, अब हमें खूब भूख ज़्यादा लग रही है कुछ। ओके। हाँ, अच्छा। और बड़ा चाट पकौड़ी खाने का मन करता है। और मैंगो शेक बनाता हूँ मैं रोज़, ऑलमोस्ट एवरी डे। जिस दिन रूह अफ़ज़ा बना लेते हैं, जिस दिन मैंगो शेक बना लेते जी हैं, जी तो जी। मैंगो शेक रोज़ पी रहे हैं दबा के। और वो हमारी बेटी है, उसको पकौड़े बनाना बहुत पसंद है, तो ओके। उसको मैंने बोला भाई तू रोज़ बना, हाँ, पकौड़े रोज़ बना, ठीक है। और जो प्रोफेशनल काम है उसको मैंने अब थोड़ा-सा उस पे फ़ोकस शिफ्ट किया है, क्योंकि अब थोड़ा-सा रिकवर कर गए हैं। तो हालाँकि मार्केट सब बंद है, लेकिन मैंने कुछ नेट पे से सोर्स निकाल के, कुछ पता-वता करके इधर-उधर से कुछ सामान मैनेज किया। क्योंकि ये जो मैंने जो बताया आपको, जो फ्रेम्स हम बनाते हैं ना, जी अब इनको जी शिप करने का चैलेंज है। जी। तो ये ये जो हमारा ये सेशन चल रहा है, इस सेशन से पहले मैं वो डब्बे बना रहा था। ओके। आई एम शिपिंग के मेकिंग लिए? इट मायसेल्फ, अभी मैं खुद ही बना रहा हूँ उसको। ओ, क्योंकि और मैं डिलीवरी उसमें नहीं है। बनाते-बनाते, हाँ, उसको बनाते-बनाते मैं इतना खो गया उसमें, मैं उसके मेज़रमेंट और ये सब करने में, जी जी। मैं भूल ही गया हमारा सेशन है। तो मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा, जो जिस अ, शेप में है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जी जी। तो ये सब मैंने खुद बनाया। तो जैसे मैं बता रहा था ना आपको, जी। जैसे मैं बता रहा था आपको कि वो फ्रेम बनाया। अब ये जो फ्रेम है, क्योंकि ये इसमें ग्लास लगा हुआ है, तो जी। ये बहुत फ्रेजाइल है, यू नो, राइट राइट। यू टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल इन टर्म्स ऑफ शिपिंग इट। हाँ तो अब राइट। इसका मैंने क्या किया, देखिए, तो उसके लिए हमने फोम मंगाया। फोम को उससे इस तरह से लगाया, ओ, ओके। चारों तरफ इसके फोम लगाया, फिर बीच में 3 पट्टियाँ लगी हैं, है जी ना? ये जी जी। फोम है, ये पीयू हाँ फोम बोलते हैं इसको। ये हाँ। लगाया इसमें। और उसके बाद ये डब्बा बनाया। ये जो डब्बा है, ये मैंने खुद बनाया। ये जो वाओ। डब्बा है, ये डब्बे में पैक होगा। जी और ये जो डब्बा है, मैंने जो बाहर जो जनरल स्टोर होते हैं ना बड़े-बड़े, जी जी। उनके पास डब्बे खाली होते रहते हैं, कार्टन्स होते जी। कार्टन्स खाली होते रहते हैं। तो मैं उसके वहाँ गया, हाँ उसके यहाँ से 4 कार्टन लेके आया। मैं बोला खुद ही बना लेते हैं यार, अभी तो मार्केट तो बंद है। सर, ये क्योंकि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जनरल स्टोर्स तो खुले हुए हैं ना, बिल्कुल। उसके पास बाई चांस रखे हुए भी थे, मैंने देखे रखे, उनका यार दे दो 4-5, है ना? तो ये बना लिया। अब इसको बनाने के बाद थोड़ा मोटिवेशन बढ़ गया। हाँ कि बिल्कुल। यार जब जब कोई चीज़ बना लेते हैं ना, तो मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो तो ये और कल, बहुत अच्छी बात है
कि हम अगर हमारे पास कहीं से डिलीवर नहीं हो पा रहा है, हम नहीं परचेज कर पा रहे हैं कहीं से, तो जो आसपास में अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज किया जा सकता है हाँ बहुत हाँ अच्छी तरह से। तो उसको हम कर सकते हैं। जी तो जी कर तो मैं काफी दिन से रहा था ये, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ये पैकेजिंग मटेरियल मैं शिप नहीं कर पाया। तो कल मैंने अपने फर्स्ट 2 पीसेज जो है वो शिप किए, क्योंकि हाँ कोरियर्स भी खुले हैं, जी कोरियर्स भी जी खुले जी हैं हाँ और कोरियर्स जनरल के लिए स्टोर खुले हैं, तो वो वहाँ से खुले। कार्डबोर्ड मिल गए। और ये जो पीयू फॉर्म दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये पीयू फॉर्म जो दिखा रहा हूँ, ये पता कहाँ से मैंने किया? हमारा जी एक गद्दा खराब हो गया था बेड का, ओहो हमने उसको निकाल के काट लिया। हाउ नाइस। नहीं ये बहुत गद्दा अच्छी जो बात है। गद्दे खराब हो जाते हैं ना, दब जाते हैं। जी 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 हाँ, जी तो बल्कि मैंने बोला भी नहीं, वो मेरी बेटी ने जो है ना वो खुद ही निकाल दिया। अरे ये पापा ये हाँ वैसे लेटने में परेशान करता है, आपके काम आएगा, आप ले लो। अब मैंने उसको काट के ना, बहुत अच्छी बात है सर, ये हमारे पास में अवेलेबल आसपास में काफी कुछ चीजें होती है जो हम रीयूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। गद्दों की घर में बात पहले ही चल रही थी। अभी हमने जी कोरोना से पहले एक और डबल बेड लिया था, तो हमने जी उसके लिए जी भी गद्दे लेने, तो मिसेज बोल रही थी कि ये गद्दे सारे चेंज करने हैं जी आपने, जी लॉकडाउन तो खुल रहा है, चेंज कर दें। तो हाँ क्योंकि वो बेड गद्दे चेंज करने ही थे, तो इसलिए हमने राइट। बोला वो यूज कर चलिए ये बहुत अच्छा हो गया। दिया। अपनी टेंशन होती है, वैसे ही ऊपर वाला कर देता है काम। जी 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 अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहती हूँ कि वैसे तो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव थी, आप प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते, आपके फैमिली मेंबर्स प्लान कर अभी रहे समय हैं? लगेगा, अभी समय लगेगा, टाइम प्लाज्मा लगेगा, अभी 28 डेज का टाइम लगता है। सो डोनेशन। इज देयर एनी प्लान आगे आने वाले हाँ टाइम? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। जी कई लोगों ने मुझसे पूछ लिया है, तो ओके मैंने बोला कि अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। अब उसमें टेक्निकली ये प्रॉब्लम आती है कि जब आप डोनेट करने जाते हैं, दे आस्क यू फॉर अ रिपोर्ट। हाँ, तो तो अब आपकी उसका रिपोर्ट तो अभी नेगेटिव मुझे थी। समझ नहीं आ रहा है उसका होगा क्या, जी 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 कैसे उस इशू को कैसे हैंडल करेंगे। राइट बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। राइट 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 भाई अभी तक तो पोजीशन ये है ना कि आप पूछ रहे हो आपको कोरोना था, मैं बोल रहा हूँ हाँ था। बिल्कुल आपने पूछा ठीक हो गए, मैं बोला हाँ हो गए। ठीक हो गए, अब ना राइट। तो होने की रिपोर्ट है ना ठीक होने की रिपोर्ट बिल्कुल बिल्कुल वही वही मैं भी सोच है। रही ये थी कि बहुत क्योंकि रिपोर्ट नेगेटिव है तो आई डोंट नो कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी आपकी आई थी डॉटर रिपोर्ट, है। आपकी रिपोर्ट हाँ आई थी पॉजिटिव? सर, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव थी और उसके बाद में नेगेटिव भी आई। अच्छा, जी जी। अच्छी बात। हमारे तो किसी की नहीं आई, किसी की नहीं अच्छा, आप सबकी नेगेटिव थी रिपोर्ट फैमिली में? ओके ओह ओके ओके। सो सर, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर की, थैंक यू सो मच। आपने बहुत टाइम निकाल आई। के ऑनर्ड अपना, है। आप काफी कुछ कर रहे हैं, अगर तो कोई बात थैंक यू। दूसरे लोगों के काम आ सके, कोई भी हमारा जी जी हेल्प को हेल्प हो सके तो help बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ पे बताना चाहूंगी कि कल फिर हम अवेलेबल रहेंगे 4:30 PM एक नई फाइटर फैमिली के साथ में। तब तक के लिए सेफ रहें, घर पर रहें, जरूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें और बिल्कुल। प्रिकॉशंस लेते रहें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू।